आपने कॉल की थी? जी हाँ, मैंने आपको फ़ोन किया था। अच्छा, तो आप अपनी माँ जी को 1 महीने के लिए वृद्धाश्रम छोड़ के जाना चाहते हैं। जी हाँ, मैं अपनी माँ को 1 महीने के लिए आपके आश्रम में छोड़ना चाहता हूँ। दरअसल बात ये है कि मुझे और मेरी वाइफ़ को आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ रहा है, बिज़नेस के सिलसिले से, और आस-पास हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता, जो मेरी माँ का ध्यान रख ले। तो बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ 1 महीने के लिए आपके आश्रम में रुके, और 1 महीने बाद आके मैं इनको यहाँ से ले जाऊँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। माँ जी, आप आइए, मैं आपको आश्रम दिखा देता हूँ। वो तुम्हारी माँ को संभाल लेंगे। दिखाने गए हैं ना आश्रम, दिखा देंगे। अब चलो, हमें लेट हो रहा है। रुको, आपने अपनी माँ को सच सच क्यों नहीं बताया? क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या कहना चाहते हो? अरे बेटा, मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी माँ से आपने झूठ क्यों बोला? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप? भला मैंने अपनी माँ से क्या झूठ बोल दिया? मुझे पता है बेटा, मेरे बेटा बहू भी यही कहकर गए थे 4 साल पहले कि हम तुम्हें लेने आएंगे। आज तक लेने नहीं आए मेरे को। मैंने फोन पे बंधन कितने फोन मिलाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसलिए कहता हूँ बेटा, अपनी माँ से झूठ मत बोलो। अंकल जी, हमने आपसे कोई सलाह मांगी, कोई ज्ञान मांगा आपसे? फालतू में क्यों बकवास कर रहे हैं? हमका टाइम खराब कर दिया हमारा। तुम क्या इनके बकवास सुन रहे हो? चलो यहाँ से। अरे बेटा, आश्रम बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया और मैं यहाँ आराम से रह लूंगी। तुम मेरी चिंता मत करना। और हाँ देख, तू मुझे यहाँ छोड़ के तो जा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू अपनी मनमानी करेगा। गाड़ी थोड़ा धीरे चलाना और बहू का ख्याल रखना। आपस में झगड़ा मत करना दोनों। माँ, आप हम दोनों की चिंता मत कीजिए, और शिखा की तो बिल्कुल भी नहीं। मैं गाड़ी भी ध्यान से चलाऊंगा और आपकी बहू का भी ध्यान रखूंगा। पर हाँ, आप भी अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा। चले। नमस्ते मम्मी जी, चलो। बहन जी, एक बात पूछूं आपसे? मुझे पता है आप मुझसे क्या कहोगे, यही कि मेरे बहू बेटा हम मुझे लेने के लिए नहीं आएंगे। फिर बहन जी, इतना पता होते हुए भी आपने उन्हें जाने दिया? और मैं क्या करती, माँ हूं ना। एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करती है। मैंने उन्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ जाएंगे। अरे माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते, वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें सही लगता है। मैंने भी अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, जैसे तैसे करके उन्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा मुझे इस उम्र में यहाँ छोड़ जाएगा। कोई बात नहीं बहन जी, घबराओ मत। भगवान की दुआ से बहुत ही सुख शांति है यहाँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही हमारी में, कि ये जो आजकल के बच्चे हैं, हमारे भविष्य है। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमें सहारा देंगे बुढ़ापे में। इनका सहारा देने का तो तरीका ही और है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था बहन जी। बहन जी, वैसे मैं सब भूल गया हूँ, मेरे साथ भी यही हुआ था। बहुत अच्छा वृद्धाश्रम है ये, बहुत ही अच्छा मन लगता है। अब मैं दुख सुख सारे कुछ भूल गया हूँ। बहुत अच्छे बाग है, हरियाली है, बहुत अच्छा मन लगता है। मैं सबको भूल गया। आप घबराओ मत, भगवान का नाम ले और सब खुश रहे। जब उनके बच्चे बड़े होंगे तब उनकी आंखें यही बात आएंगी, देख लेना एक दिन। आज मेरी आत्मा कह रही है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो। अरे कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनके बच्चों को वृद्धाश्रम का मुंह देखना पड़े। हो सकता है हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई हो, और वैसे भी गलती ना हम ही लोग करते हैं। हम बच्चों के प्यार में अंधे हो जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे ही अपनी सारी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी
बच्चों के नाम कर देते हैं। जिन बच्चों के बारे में हम ये सोचते हैं कि वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेंगे, वो हमें इस उम्र में ऐसे अकेले छोड़कर चले जाते हैं। अरे मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने बच्चों को पाला था और सिर्फ इकलौता बेटा है मेरा, उसके सिवा मेरे पास और कोई नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था, सिर्फ आज तक सुना था कि माँ बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाकर बच्चे उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। आज मेरे बच्चे ने भी मेरे साथ यही सब किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी माँ को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देगा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ वृद्धाश्रम में आकर रहूंगी। पर क्या करूं, एक पूत कपूत हो सकता है, पर माँ कभी कुमाता नहीं होती। मैं आज भी अपने बच्चों के लिए बस यही दुआ करूंगी कि मेरे बच्चे जहां भी रहें हमेशा खुश रहें, उन्हें कभी भी किसी भी तकलीफ का सामना न करना पड़े। ठीक कह रही हो बहन जी, आप नहीं बोल रही, एक माँ की ममता बोल रही है, पर वो तो नहीं जानते इस बात को। अब हम कर भी क्या सकते। तुमने देखा वो बुढ़ा कितनी बकवास कर रहा था कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, मेरे बच्चे मुझे ऐसे छोड़ के चले गए थे, फालतू में ज्ञान दिए जा रहा था। उससे पूछा हमने कुछ, वो होता कौन है बकवास करने वाला? हाँ यार शिखा, तुम्हें हो क्या गया है? तुम चाहती थी ना कि माँ को हम वृद्धाश्रम में छोड़ दें, तो छोड़ दिया। अब क्यों चीख रही हो तुम, क्यों चिल्ला रही हो? चुपचाप घर चलो ना। मैं तो चली जाऊंगी घर, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें अपनी माँ से ना झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उन्हें बोल देती कि हम दोबारा उन्हें लेने नहीं आने वाले। अब खामखा अगले महीने फिर से फोन करेंगी, बेटा मुझे बहुत याद आ रही है, मुझे ले जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा, तुमने मुझसे झूठ बोला, ये वो सो। दिमाग खराब कर देगी बुढ़िया हमारा। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता ये सब अब। और दोबारा उसको लेने के बारे में ना सोचना भी मत, समझे तुम? अब चलो। चलो चलते, मैं दिखाता हूँ पापा। आ